हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। संपूर्ण जीके में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो कॉमन प्रश्न होता है, जहाँ की गलती करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग बेशक जैन धर्म बौद्ध धर्म 10 बार 5 बार 15 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रश्न में होता क्या है कि कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इसकी मृत्यु 540 इसका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में हुआ था, और जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो आज हम लोग यही पूरा देखेंगे डिटेल। और जैन धर्म बौद्ध धर्म इससे पिछले वाले वीडियो में हो चुका है पूरा डिटेल से एकदम, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था उसमें भी मैंने सब क्वेश्चन को डाल दिया है। तो आप लोग वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं, और इसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ही ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें, इसे स्किप करके पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। अगर आप लोग का जैन और बौद्ध थोड़ा भी कंप्लीट है तो आप लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग अब अपने वीडियो पे आते हैं। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। और गौतम बुद्ध इसका संस्थापक हैं। देखिए, 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। ये सब पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। देखिए, जन्म 540 ईसा पूर्व, यानी कि BC, बिफोर क्राइसिस जिसे कहते हैं। जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। और कब? तो 468 BC में हुई थी। अब देखिए कि जैन धर्म वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इसका याद करने का ट्रिक। देखिए कि जन्म के समय हम लोग बच्चे लोग को क्या देते हैं, या हम लोग बच्चे के समय में क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे। अभी भी बहुत जगह कुंडल को पहना जाता है। तो जन्म के समय कुंडल पहनते हैं, इसलिए कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम। और हम लोग मृत्यु पर भोज में क्या खाते हैं? पूरी खाते हैं। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो ये हमारा कंप्लीटली याद हो गया। अब देखिए, इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये ज्ञात्री कुल के सरदार थे, ठीक है, ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये किस? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी, इसकी माता त्रिशला। अब देखिए, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। मैं आपको सारा याद करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक बार इसे समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको याद करवा दूंगा इसी वीडियो में। अब देखिए, पत्नी क्या है? इसकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा, ठीक है। अब बेटी प्रियदर्शिनी, ठीक है। और दामाद जामिल, कहीं कहीं आपको जमाली भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, गृहत्याग, ये 30 वर्ष की अवस्था में ये गृहत्याग किया, ठीक है। और इसे 12 वर्ष के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 42 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए, जृंभिक के समीप रिजु पालिका नदी, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जृंभिक के समीप रिजु पालिका नदी के निकट साल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा बताऊंगा। प्रथम उपदेश ये प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया, प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। और इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद में विश्वास रखते थे, जबकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। अब देखिए, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? पहले एक बार बौद्ध धर्म भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ये जन्म 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुई थी, ठीक है। और ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। अब देखिए, इसकी मृत्यु 483 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? तो कुशीनगर देवरिया यूपी में हुई थी, ठीक है, कुशीनगर देवरिया यूपी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, पिता शुद्धोधन, शाक्य गण के मुखिया थे। पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। अब माता का नाम क्या था? माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। और इसकी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही तुरंत ही बाद गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गया, जो कि इसका लालन पालन इसकी सौतेली माँ कहिए या फिर मौसी कहिए, इसका लालन पालन किया था, ठीक है। अब देखिए, इसकी पत्नी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। पुत्र राहुल था, ठीक है। जबकि महावीर स्वामी की पुत्री थी
ठीक है, और इससे पुत्र था और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 6 वर्ष के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जितना बोलिए उतना कम है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के निकट फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, निरंजना नदी के निकट फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के निकट फल्गु नदी जिसे कहते हैं, निरंजना को ही फल्गु नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे पूर्व मैं आपको याद करवा दूंगा कंप्लीट। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जो कि ऋषिपत्तनम में है, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ये अधिक सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। और 4 बौद्ध संगीति इसके शासन काल में, मतलब बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, 483, 383, 250 और प्रथम ईसा पूर्व में। ठीक है, और गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। अब देखिए इससे कैसे याद रखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध महावीर स्वामी से 23 साल का बड़ा था। ठीक है, 23 साल का बड़ा था। अब देखिए ईसा पूर्व क्या होता है, बीसी क्या होता है, ये सब पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। देखिए 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका 540 बीसी में। तो इस यहाँ से पता चल गया कि महावीर स्वामी से गौतम बुद्ध बड़ा है। देखिए कुंडग्राम वैशाली ये समझ गए। अब देखिए ये कपिल वस्तु लुम्बिनी, देखिए कुंडग्राम अगर गौतम बुद्ध के जन्म का नाम देगा तो समझ आना कि कुंडग्राम तो नहीं होगा। अब जो भी होगा कपिल वस्तु लुम्बिनी, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लुम्बिनी टिक कर दीजिएगा। अब देखिए महावीर इसकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी 468 में और इसका 483 में। ठीक है, कुशीनगर देवरिया यूपी में और इसका पावापुरी में। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जबकि इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब देखिए कैसे गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध का देखिए उच्चारण क्या है? बुद्ध, ये उच्चारण है। ठीक है, बुद्ध। देखिए लास्ट में ये दो है तो इसका यहाँ भी दो संजोग है। ठीक है, तो देखिए बचपन में जैसे आप थे वैसे ही आप भी बड़े होकर के कुछ ना कुछ मिलते हो, कुछ ना कुछ आपका फेस मिलता ही होगा। तो उसी तरह से जैसा इसका बचपन का नाम था, बड़ा होकर के भी मिलता जुलता नाम ही ये रखा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए इसकी माता का नाम क्या था? त्रिशला लिच्छवी राजाक। ये बचपन का नाम वर्धमान, ये भी समझ गए वर्धमान। अब इसके बचपन का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ हो गया। देखिए महावीर स्वामी 4 वट का है तो ये भी 4 वट का है। अब देखिए पत्नी यशोदा, पत्नी क्या है? यशोदा। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। अब देखिए ये इसका, अब देखिए महावीर स्वामी 4 वट का था, यशोदा, और ये गौतम बुद्ध 3 वट का है तो ये हो गया 4। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेटी प्रियदर्शनी और इसका बेटा का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, राहुल। ठीक है, गौतम राहुल ये सब कॉमन नाम होता है। ठीक है, गौतम राहुल। अब देखिए दामाद जामिल, ये सब जानते हो, गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से छोटा था इसलिए इसे थोड़ा लेट से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये याद करने के लिए। ठीक है, और ये बड़ा था इसलिए इसे जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए जृम्भिक, देखिए महावीर 4 वट का है तो जृम्भिक भी देखिए कितना मतलब डिफिकल्ट वर्ड है। जृम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी भी महावीर स्वामी का नाम 4 वट का है तो नदी 5 वट का है। इसका नाम 3 वट का है तो इसकी नदी का नाम 4 वट का होगा। कहा है? निरंजना 4 वट का। ठीक है, 4 वट का है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जबकि इसे पीपल वृक्ष के नीचे इसकी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए अब प्रथम उपदेश अपना ये अर्धमागधी भाषा में दिया, और ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ये सब। और 4 बौद्ध संगीति हुआ और जैन धर्म में 2 संगीति हुआ। तो ये आप लोग का इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि आप लोग अब जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रीवियस पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा तो आप लोग का जैन धर्म बौद्ध धर्म से कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसा टॉपिक है कि आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, मिलना ही मिलना है। तो आप लोग इसे आप लोग अच्छे से देखिए, और जैसे मैं आप लोग को बताया वैसे आप लोग इसे खुद से पढ़िए और खुद से इसे समझने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग का हिस्ट्री का पूरा सीरीज एक एक टॉपिक करके कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लिए धन्यवाद।